सानिया मरी की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई। ज़राए ऐसा बता रहे हैं मरी में 32,000 गाड़ियां पार्क करने की गुंजाइश है। 72,000 से ज़ायद गाड़ियां जुमेरात को मरी में दाखिल हुई। पार्किंग की गुंजाइश खत्म होने पर सयाहों ने गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर दी। सानिया मरी की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मरी में 32,000 गाड़ियां पार्क करने की गुंजाइश है, जबकि 72,000 से ज़ायद गाड़ियां जुमेरात को मरी में दाखिल हुई। पार्किंग की गुंजाइश खत्म होने पर सयाहों ने गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर दी। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कमरुल मुनव्वर। कमर, बताइएगा, 32,000 गाड़ियां पार्क करने की गुंजाइश और 72,000 से ज़ायद गाड़ियां जुमेरात को मरी में दाखिल हुई। रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। मज़ीद क्या कहा गया है रिपोर्ट में? जी, जो इब्तदाई रिपोर्ट दी गई है इसमें यही कहा गया है कि 32,000 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश थी। जो मरी का जो एरिया है वहाँ पे जितने भी होटल्स मोटल्स या जो भी जगह पार्किंग के लिए मुख्तस की गई है वो 32,000 गाड़ियों की थी, लेकिन मरी के अंदर जो गाड़ियाँ थी वो 72,000 गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी, जबकि जो रास्तों की गाड़ियाँ वो इसमें काउंट नहीं की गई कि रास्तों के अंदर जो गाड़ियाँ थी वो कितनी थी, जिसकी वजह से रास्ते में मौजूद जो सयाह थे, जब सर्दी की शिद्दत शदीद हुई और उसके बाद वहाँ पर मौजूद जो सयाह थे उन्होंने गाड़ियाँ पार्किंग की, वहाँ पर गुंजाइश तो थी नहीं, तो रोड के ऊपर ही गाड़ियाँ पार्क की और उसके बाद वहाँ से कोई करीबी इलाके जो थे, जो रिहायशी इलाके थे, जो होटल्स थे, वहाँ पर जाके उन्होंने अपना क़याम किया। अब गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी, जिसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात यह कि इतने इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात ही नहीं किए गए थे कि पिछली गाड़ियों को रोका जा सके, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जिस वक्त एक ऑडियो मसूल हुई उसमें 18 घंटे और 18 से 20 घंटे कहा जा रहा है, ये उस वक्त ही ऑडियो है जब तक गाड़ियों को वहां जाने से रोकने का सिलसिला रुका नहीं था। गुज़श्ता रात जो है वो CPO रावलपिंडी की जानिब से इक़दामात किए गए और गाड़ियों को मज़ीद दाखिले से रोका गया, लेकिन जो अलर्ट जारी किए गए थे, अगर उस पर जाया जाए ना, 31 दिसंबर को एक अलर्ट जारी करता है महकमा मौसमियात, जो वजारत जो हवाबाजी है उनकी जानिब से ये अलर्ट जारी होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि शदीद बर्फबारी हो सकती है और इसकी रिपोर्ट जो है ना सिर्फ वज़ीर आला हाउस बल्कि वज़ीर आज़म हाउस को भी भिजवाई जाती है कि शदीद बर्फबारी हो सकती है। उसके बाद 5 जनवरी को एक अलर्ट जारी किया जाता है और उसमें भी यही कहा जाता है कि शदीद बर्फबारी का इम्कान है। इसकी वजह से हंगामी तमाम इदारे जो हैं वो इक़दामात करें और उन इक़दामात में की जो कॉपी है वो तमाम जो मुतलका इदारे हैं उनको भी भेजी गई थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मोटरवे पुलिस जो है उनकी जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया और वो भी 5 जनवरी को जारी किया गया 6:52 पे, और एक ट्वीट के ज़रिए आगाह किया गया कि मज़ीद रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आगे बंद हो चुके हैं, पार्किंग की गुंजाइश नहीं है, गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और मज़ीद गाड़ियों को यहाँ पर आने की इजाज़त ना दी जाए। ये 5 जनवरी का ट्वीट था, लेकिन फिर भी गाड़ियों की जो आमद थी वो जारी रही और उस वक्त तमाम जो लोग थे वो रोड पर जानिब से अलर्ट भी जारी हुए, लेकिन इंतज़ामिया को होश नहीं रहा और उस गफलत की वजह से इतनी बड़ी आफत जो है वो टूट पड़ी। हमारे साथ ही रहेगा कमर, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर मलिक भी जो इस वक्त मरी में मौजूद हैं। यासिर, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, क्या सूरत हाल है, क्या मनाजर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें, मलिका कौसार मरी में ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। अब रात हो चुकी है, ऑपरेशन में मुश्किलात का भी सामना है और जो बर्फ़ जमी हुई थी जो रोड के ऊपर से हटाई जा चुकी है, लेकिन कोहरा पड़ रहा है। इस वक्त जो पानी रोड के ऊपर है वो भी जम चुका है और पानी जम जाने की वजह से गाड़ियां जो हैं वो स्लिप हो रही हैं। अब यहाँ पे अब दोबारा से अगर इस रोड को क्लियर किया जाए, इसके ऊपर बिल्डोज़र जो है वो चलाया जाए और इससे जो दोबारा बर्फ़ पिघल के रोड के दरमियान आ रही है इसको हटाया जाए तो तभी रास्ता दोबारा से क्लियर होगा। माल रोड के ऊपर बड़ी तादाद में अब भी सयाह मौजूद हैं और जो सयाह यहाँ से जा रहे हैं वो एक ही गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर रात को जो इधर माल रोड के ऊपर जो होटल हैं अगर उनकी जानिब से ताउन किया जाता, कम निर्खों पर अगर कमरे दे दिए जाते तो फैमिलीज़ जो हैं वो वहाँ पर रुक सकती थी और ये जो हम बात हुई है इनसे बचा जा सकता था। लेकिन चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से बर वक्त इक़दाम जो हैं वो यहाँ पर नहीं किए गए। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि तमाम इंतज़ामिया की जानिब से ख्वाह वो रावलपिंडी की इंतज़ामिया हो या मरी की इंतज़ामिया हो या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हो, उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि किसी सूरत भी जो लोग हैं उनको अब मलिका कौसार मरी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अब भी ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1122 के लोग पैदल चल के ऊपर जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। मकामी लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में लोगों की
मदद के लिए निकले हैं। अब चूँकि अंधेरा हो चुका है और यहाँ पर लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत काम में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, पाक फ़ौज के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। गाड़ियाँ इस वक्त ऊपर गई हुई हैं, लेकिन मुतअद्दिद रोड अब भी ऐसे हैं जो बंद हैं। ऊपर से सयाह जो हैं, ये वो रोड है जो माल रोड की तरफ जाती है, लेकिन तमाम तर सयाह जो हैं वो पैदल नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमने उनके इंटरव्यू भी किए हैं तो हर सयाह का यही कहना है कि शदीद मुश्किलात में से दो चार है लोग। अभी भी सयाह जो अभी ऊपर मौजूद हैं, गाड़ियों में बच्चे हैं जो खाने पीने की अशिया को कह रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ें दी जाएं, लेकिन चूँकि वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई हैं अभी तक, तो अभी भी शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन दूसरी जानिब ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। अंधेरा होने की वजह से परेशानी का सामना है ऑपरेशन के दौरान, लेकिन रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ भी यहाँ से वापस जा रही हैं लोगों को लेकर। अब फौरी तौर पर लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पे इंतज़ामिया की गाड़ियाँ होनी चाहिए थी। जो सयाह फंस गए हैं उनको यहाँ से निकाला जाता, लोअर टोपा तक नीचे लेकर जाते या गुलडन्ना तक पहुँचाया जाता और वहाँ से वो अपने निज़ाम करके जा सकते थे। लेकिन चूँकि सयाह भी जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो पैदल आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ ऊपर ही स्टक है और यहाँ से पैदल जाने की आप कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि जो सयाह यहाँ से वापस जा रहे हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि रात को जो होटल मालिकान थे उनकी जानिब से सस्ते दामों कमरे फराहम नहीं किए गए। तो ये बताइएगा, एक तो हुकूमत की ये गफलत कि सयाहों को रोका नहीं गया पहले ही, और दूसरा ये कि जो होटल की इंतज़ामिया थी, होटल मालिकान थे, उन्हें पाबंद नहीं बनाया गया कि वो सस्ते दामों जो कमरे हैं इंसानी बुनियादों पर इन आफतज़दा तूफ़ान में फंसे लोगों को फराहम कर सके। यासिर से बात करने की कोशिश करेंगे, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आपसे भी यही सवाल, क्या इस तरह का हुकूमत की जानिब से होटल इंतज़ामिया को कोई पाबंद किया गया, कोई चेक एंड बैलेंस था? जी बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल यासिर ने ठीक बात कही कि जो सयाह वहाँ से इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं उनका यही कहना है कि गुज़श्ता रात 15,000 रुपये एक कमरा जो था वो मिल रहा था, जिसके जो इस्तिताअत से ज़्यादा था और वो ले ही नहीं सकते थे। बच्चों के खाने पीने की अशिया जो थी वो ख़रीद नहीं पा रहे थे। होटल के मालकान जो थे उनका ये कहना था कि वो नहीं दे सकते कम निर्खों पर, क्योंकि वहाँ पर भी एक माफिया है वो काम कर रहा है। इस आफत के दौर में भी कारोबार होता रहा, उसको तरजीह दी गई। कमर जी बिल्कुल, यही वो तो ये कहते हैं कि ये सीज़न है उनका, और इस हवाले से बारहा हमने भी एक्सपीरियंस किया कि जब वहाँ पे जाया जाए तो कोई हॉस्पिटैलिटी इस तरह नहीं। जी कमर, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि इंतज़ामिया ने इस चीज़ को रेगुलेट नहीं किया था। हर दफ़ा ये शिकायत देखने में आती है, ना सिर्फ सयाह इस चीज़ की शिकायत करते हैं बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से पैगामात जो हैं वो आते हैं कि इंतज़ामिया इसको रेगुलेट करे। जिसका जितना दिल करता था वो वहाँ पर किराए जो थे वो वसूल किए जाते थे, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे, जिस तरह जो ASI इस्लामाबाद पुलिस के थे उनका वीडियो बयान आया, उनके लवाहिकीन से भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि कमरे के निर्ख इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने गाड़ी में ही खुद को रखा कि कमरे के निर्ख जो थे वो वहाँ पे नहीं कर सकते थे, इस तरह से गाड़ी में उनको रहना पड़ा। इस तरह के बहुत से सयाह अब भी वहाँ पे मौजूद है जो कमरों में जाने की बजाय गाड़ी को उन्होंने प्रेफर किया, और शदीद बर्फबारी हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया जो है वो पेश आया। इंतज़ामिया की जानिब से इसको रेगुलेट नहीं किया गया क्योंकि बारहा इसका अलर्ट जारी किया गया था। ना 31 जनवरी को अलर्ट जारी हुआ, 5 जनवरी को एक अलर्ट जारी हुआ। इस हवाले से तमाम महकमों को पहले से बताया गया था। ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी और कहा गया था महकमे मौसमियात की जानिब से कि इतनी शदीद बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इकदाम जो हैं वो देखने में नहीं आए। ना सिर्फ वहाँ पे होटल इंतज़ामिया को इस हवाले से पाबंद किया जा सका बल्कि जितने भी रास्ते थे उनको भी क्लियर नहीं किया गया। मैं आपको बताऊँ, इससे पहले भी ये मसाइल देखने में आते थे। लगातार जब भी ऐसा बर्फबारी के सीज़न आता था लोग पूरे पाकिस्तान से मरी का रुख करते थे क्योंकि एक आसानी से एक्सेसिबल था, यहाँ पर पहुँचना उनके लिए आसान होता था, तो लोग यहाँ पर आते थे। एक स्टे इस्लामाबाद या रावलपिंडी में किया जाता था और उसके बाद लोग यहाँ से मरी चले जाते थे। ये हमेशा हमने ये देखा कि इतनी ही बड़ी ट्रैफिक जैम जो थी वो होती थी।
तमाम रास्ते बंद हो जाते थे तमाम। लेकिन इंतज़ामिया उसके बाद जिस टाइम रोड क्लियर होते थे तो शाबाशी लेने के लिए एक प्रेस रिलीज जारी करती थी कि तमाम रोड जो हैं वो खोल दिए गए हैं। लेकिन ये सानिया होने के बाद भी अब सूरत हाल ये है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, जैसे गुलटन्ना के करीब छोटी सड़कें ऐसे हैं जहाँ पर सयाह मौजूद हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर मैसूर हैं, लेकिन उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँच सकी। पाक फौज के लोग वहाँ पर खाने की चीज़ें पहुँचा रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मसला इनको रावलपिंडी इंतजामिया को पेश आ रहा है, बहुत से सयाह ऐसे हैं जो गाड़ियाँ रोड के ऊपर पार्क करने के बाद जो है मुख्तलिफ होटल्स मोटल्स में जाकर ठहर चुके हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। अगर लिफ्टर के जरिए भी उनको उठाया जाए तो 5 किलोमीटर का वो रास्ता बनता है, वहाँ से एक एक गाड़ी को उठाना जो है वो काफ़ी मुश्किलात का बायस बन सकता है। इंतजामिया को जिस तरह से आप बता रहे हैं, यकीनन ये मौसम भी पहली बार नहीं आया, ये सूरत हाल भी पहली बार नहीं हुई और ये बर्फबारी भी पहली बार नहीं हुई। तो पहले कौन से ऐसे इकदाम थे जो इंतजामिया की जानिब से किए जाते थे कि इस तरह की मुश्किल नहीं पेश आती थी, और कौन से इंतजाम हैं जो इस वक्त नहीं हुए, इतनी बड़ी आफत आ गई? देखिए, अगर हम इस चीज़ को असेस करें, कंट्रोल रूम बनाया जाता था हर दफ़ा रावलपिंडी इंतज़ामिया की जानिब से, और वो कंट्रोल रूम इस दफ़ा नहीं बनाया गया था। उस कंट्रोल रूम के अंदर तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता था, कितनी गाड़ियाँ आएँ। इससे पहले RPO फ़खर सुल्तान विसाल जब होते थे वो भी इसी तरह करते थे कि कंट्रोल रूम का क़याम जो था वो मरी में ही कर लिया जाता था, और मरी के अंदर कंट्रोल रूम कायम करने के बाद एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जाता था। ना सिर्फ होटल्स के किरायों और इनको जली इंतज़ामिया देखती थी, बल्कि जो रास्ते में कितनी गाड़ियाँ दाखिल हो गई, आगे उनके पार्किंग के इंतजामात जो हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन उस टाइम भी बहुत सारी मुश्किलात होती थी सयाहों के। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि सयाहों की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो मरी की जानिब रुख किया, तो गलियात, मरी और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर ये इतना बड़ा सानिया पेश आ गया। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अगर एक कंट्रोल रूम बनाया जाता पंजाब हुकूमत की जानिब से, और पंजाब हुकूमत इसको रेगुलेट करती, क्योंकि इस हवाले से इंटीमेशन तो पहले ही दी जा चुकी थी, ना सिर्फ मोटरवे पुलिस की जानिब से बल्कि इस हवाले से महकमा मौसमियात ने 2 अलर्ट जारी किए जिसमें इतनी इंटेंसिटी के साथ बर्फबारी के बारे में जो है वो बताया गया था, और उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए तमाम मुतलका इदारों को भी कहा गया था। ना तो वो मुतलका इदारे नज़र आए, ना उन मुतलका इदारों की वो कारकर्दगी नज़र आई, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए। अब जो क्रेन्स जो हैं वो यहाँ से पूरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसके अलावा दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से भी क्रेन्स तो पहुँच चुकी हैं, लेकिन रास्तों में क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सयाहों को अब वहाँ से निकाल लिया गया है, और मुख्तलिफ जो स्कूल्स, जो गवर्नमेंट की इमारतें हैं वहाँ पर उनके रहने का बंदोबस्त किया गया ताकि वो मज़ीद, क्योंकि आज रात भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ के मरी और गलियात के जो इलाके हैं वहाँ पर शदीद बर्फबारी हो सकती है, तो उनको वहाँ से निकाल लिया गया है, लेकिन गाड़ियाँ उनकी वहीं हैं। तो ये तमाम इंतजामात जो हैं ये इंतज़ामी अमूर के मामलात थे जिसको मिस हैंडल किया गया। ना इस हवाले से कोई प्रॉपर प्लानिंग की गई, ना इस हवाले से कंट्रोल रूम कायम किया गया। एक सिर्फ कंट्रोल रूम ही होता तो एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जा सकती थी। इतनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, और अब ये गाड़ियाँ देखिए, प्रेस रिलीज जारी हुई रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जिसमें CTO ने बाकायदा तौर पर यह कहा जी अब इतनी गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, तो बैरिकेड लग जाने चाहिए थे आज से 2 दिन पहले, जुमेरात को ये बैरिकेड लग जाने चाहिए थे कि वहाँ पे मजीद गाड़ियाँ दाखिल ना हो। लेकिन गुज़श्ता रात तक वहाँ पर गाड़ियाँ जाती रहे, सयाह आते रहे, वहाँ से दोनों रास्ते, ना सिर्फ एक्सप्रेस से बल्कि पुराना रास्ता जो है मरी GT रोड का रास्ता, उसको भी यूज़ करके तमाम सयाह वहाँ पर जाते रहे। अब तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर स्टक हैं, मशीनरी पहुँचना इंतहाई मुश्किल है। पाक फौज के जवान जंगलों के रास्ते से जो है वो ऊपर चढ़ रहे हैं, और वहाँ पर मौजूद जो सयाह फंसे हुए थे उनको कंबल और इस तरह की गर्म चीज़ें जो हैं वो दे रही हैं, खाने की पीने की चीज़ें जो है फराहम की जा रही हैं। एक रास्ता जब आप एक्सप्रेस वे से ऊपर जाते हैं तो सिंगल रोड बनता है, उस पर कोई किस्म की मॉनिटरिंग नहीं की गई। अगर वहाँ पर सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती तो वापसी का एक रास्ता जो है वो खाली रखा जाता। उन रास्तों पर जो वापस आने वाला रास्ता है वहाँ पर भी कमर हुकूमती और इंतजामी गफलत अपनी जगह, साथ ही साथ जो होटल मालिकान थे वो भी इंसानी बुनियादों पर फंसे सयाहों की मदद की बजाय अपनी जेबें भरने बारे ज़्यादा फिक्रमंद दिखाई दिए। कमरुल मुनव्वर, यासिर मलिक अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे।